क्या आप एक ऐसे फल के बारे में जानते हैं जो मौसमी भी है, लजीज भी है, रसदार भी है और इसके अलावा आपको गर्मियों के मौसम में होने वाली तमाम बीमारियों से बचा सकता है। अगर आपको गर्मियों के मौसम में गर्मी दाने हो जाते हैं, आपके पित्त निकल आती है या फिर आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लू लग जाती है, बुखार हो जाता है, तो इस सिलसिले में आपको एक फल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे फल पे जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके फ़वाइद का इल्म हो जाए तो यकीनन आप सबसे पहले बाज़ार में इसी फल को ख़रीदेंगे और अगर आप रोज़ाना इस फल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़वाइद सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी, तो मैं बात कर रही हूँ लोकार्ट की। लोकार्ट का इस्तेमाल करने से आपको कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर आप लोकार्ट का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं आप किन बीमारियों से बच सकते हैं और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या हैं। क्या आप इसके पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे आज बात करूँगी। क्या शुगर के मरीज़ लोकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी बात करूँगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि लोकार्ट के अंदर कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं, कौन से वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, जिसकी वजह से इसको इतना अहम फल कहा जाता है। नंबर 1, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसीलिए ये वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कार्ब्स की मिकदार भी अच्छी होती है, फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए ये आपके मैदे से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल है। इसके अलावा विटामिन्स की बात कर लूँ तो आँखों के लिए बेहतरीन विटामिन्स जो हैं विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B6, B9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी इसमें पाए जाते हैं। विटामिन सी से भी भरपूर होता है और इसके अलावा आपके लिए बहुत ही अहम मिनरल्स जो हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, पोटाशियम बहुत अच्छा है जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा कॉपर, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और फिनोलिक कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं। वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इन तमाम विटामिन्स और मिनरल्स का और लोकार्ट खाने का क्या रोल है आपकी बॉडी में और यह आपको किन बीमारियों से बचा सकता है। लोकार्ट को जापानीज़ प्लम या फिर चाइनीज़ प्लम भी कहा जाता है। ये बहुत ही अहम फल है। अगर आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल के मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनका बीपी अक्सर हाई रहता है, तो उन्होंने क्या करना है, लंच से पहले यानी दोपहर के खाने से पहले इस फल का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और बीपी हाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोटाशियम की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो आके आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसके अलावा लोकार्ट का इस्तेमाल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर हाई रहता है, वो उसको नॉर्मल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है और वो इसके लिए हर चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो वो भी लोकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकार्ट बहुत ही बेहतरीन फल है, इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो आपकी बॉडी में होने वाली डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिशिएंसीज़ को भी कवर करेंगे। आपको मुख्तलिफ़ तरह की जो विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है उसको पूरा करेंगे और इसके अलावा आपको कब्ज़ के मसले से भी निजात देंगे। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर पाए जाते हैं जो आंतों की खुश्की को दूर करते हैं और इसी तरह आपकी कब्ज़ के मसले को भी हल कर देते हैं।
लोकार्ट में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों यानी कि फ्री रेडिकल्स को निकाल देती हैं और आपको कैंसर जैसे मर्ज़ से बचाती हैं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो ज़रूर इस फल को अपनी डाइट में शामिल करें। ये आपको मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर से निजात देगा, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर शामिल है और इसके अलावा स्किन कैंसर भी शामिल है। जी, तो मैंने पहले वीडियो में बात की थी क्या डायबिटीज़ के पेशेंट इस फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट इस फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फल उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल करने से उनकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि शुगर मेंटेन रहेगी, कंट्रोल रहेगी और इसमें बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी में होने वाली मुख्तलिफ़ तरह की डेफिशिएंसीज़ यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करेंगे। शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आधा कप जो है लोकार्ट का इस्तेमाल करना है। छिलका उतार कर अच्छे से आपने पहले उसको धो लेना है, फिर छिलका उतारना है और 1 कप नहीं बल्कि आधा कप लोकार्ट आपने इस्तेमाल करना है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फल है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही जूसी होता है, उनको पसंद भी आएगा। आप बच्चों को भी ये दे सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसका छिलका उतार कर और इसकी गुठलियाँ निकाल कर बच्चों को दें। वो उनके लिए बहुत मुफीद है। आप चाहें तो उनके जो हैं दलिए में ऐड कर सकते हैं, चाहें तो दही में ऐड करके दे लें या फ्रूट चाट में भी इसको ऐड किया जा सकता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और परेशान हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसको इस्तेमाल करने से आपका वज़न बआसानी कम हो जाए, तो जी हाँ, आप लोकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकार्ट का इस्तेमाल आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट की कमी भी नहीं होने देगा। आपको डाइटिंग के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो भी नहीं होंगे। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अगर आप 1 कप दोपहर के टाइम लोकार्ट खा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज़्म भी फ़ास्ट होता है, आपको खाना जल्दी हज़म हो जाता है और दूसरी बात ये कि आपकी भूख को सप्रेस करता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। इसको खाने के बाद आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपका पेट भरा हुआ रहता है और काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। अगर आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक लोकार्ट का इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, तो आप ईज़िली 1 माह के अंदर अंदर अपना 4 से 5 केजी वज़न कम कर सकते हैं। लोकार्ट में विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रिकर्सर होते हैं विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो यकीनन आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है या फिर आप आँखों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि विटामिन ए की कमी ना होने दें। लोकार्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपकी नज़र को भी तेज़ करेगी और इसका बहुत ही अच्छा जायका होता है। अभी मार्केट में आई हुई हैं, ये मौसमी फल है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लोकार्ट में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन के पाया जाता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोकार्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, वो भी आपकी हड्डियों को मजबूती फराहम करेगा और ये बहुत ही अमेजिंग फल है। आप ज़रूर मार्केट जाएं और लेके आएँ और इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मौसम भी है और बहुत ही बेहतरीन फल है। लोकार्ट का इस्तेमाल जिगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे पेशेंट्स जिनको किसी भी तरह का लिवर का इशू है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको जिगर की गर्मी का मसला है वो इसका इस्तेमाल करें, बेहद मुफीद है। ऐसे लोग जिनको गर्मियों में ख़ास तौर पर गर्मी दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है और वो बहुत परेशान होते हैं कि हम कौन सी ऐसी चीज़ खाएं जिससे इस मसले से निजात हासिल कर लें, तो जी हाँ, वो लोकार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद है, ये गर्मी दानों का ख़ात्मा करती है, आपके जिस्म में गर्मी जो हो जाती है उससे आपको बचाती है, आपके जिगर के लिए मुफीद है और इसके अलावा आपका हाजमा भी बेहतर करती है। लोकार्ट का इस्तेमाल फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लंग्स का किसी भी तरह का कोई इशू है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको किसी भी तरह का लंग्स रिलेटेड इशू है, तो आप ज़रूर लोकार्ट का इस्तेमाल करें। बहुत ही मुफीद फल है, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेती हूँ कि आप कितनी मिकदार में इस फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप 1 कप लोकार्ट रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ आधा कप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप दोपहर के खाने में
लोकार्ड का इस्तेमाल करें और इसके साथ कुछ भी आप नहीं खाएंगे। सिर्फ 1 कप लोकार्ड आपने खानी है, इसका छिलका उतार कर और इसके बीज निकाल कर। इससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी और आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके साथ किसी भी तरह की किसी हैवी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। समोसे, पकोड़े, बर्गर, शवारमा, इन चीज़ों से परहेज़ करना है। पानी का इंटेक जो है 8 से 12 गिलास ज़रूर रखना है। इससे बआसानी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये फल आपकी प्यास बुझाता है और आपको फ़रहत बख्शता है। इस फल को आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप फ्रूट एक बाउल जो फ्रूट सैलेड इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ऐड करके ले सकते हैं, या फिर आप इसका जूस बनाकर भी ले सकते हैं। सब आपके लिए बहुत मुफीद हैं। अब एक रेमेडी बताने लगी हूँ कि आपने जिस तरह से लोकार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपने लोकार्ड लेमनेड बनाना है। आपने जिस तरह शिकंजबीन बनाते हैं इसी तरह शिकंजबीन बनानी है। आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, चीनी की जगह पर आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीमू आप निचोड़ लें, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें और इसमें आपने क्या करना है, लोकार्ड ऐड करनी है। ठीक है, आधा कप आप लोकार्ड ऐड करेंगे और इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही अच्छी वेट लॉस ड्रिंक भी है ये, और आपके लिए गर्मियों के मौसम में बेहतरीन ड्रिंक रेडी हो जाती है। ये आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग भी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स और ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह का मैदे का कोई मसला है या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी मसला है, तो वो लोकार्ड के पत्तों का कहवा, लोकार्ड के पत्तों की चाय भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये भी बहुत मुफीद है। इसे हर्बल टी कहा जाता है। ये आपको मतली से बचाती है, आपको कै आने से बचाती है और डायरिया से भी आपको बचा सकती है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट भी इस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। लोकार्ड के पत्तों की चाय बहुत अच्छी है शुगर के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए, और इसके अलावा ये मतली, कै और डायरिया से भी आपको बचाती है। लोकार्ड के पत्तों को सुखाया जाता है और फिर इससे हर्बल टी बनती है या कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का, बनाने का तरीका ये है कि आपने 7 पत्ते लेने हैं, उनको 1 गिलास पानी में अच्छे से डालकर उनको जोश दिला लेना है और फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। लोकार्ड इस्तेमाल करते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि लोकार्ड के बीज का हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए। ये बहुत ज़्यादा, लोकार्ड इस्तेमाल करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने इसके बीज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। बीज इस्तेमाल करने के नुकसानात आपको हो सकते हैं और कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों को बीज निकाल कर दें। इससे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके गले में अटक सकता है या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए आपने इसको अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करना है, अच्छे से उसका छिलका उतार कर इस्तेमाल करना है और बीज उतार कर, बीज निकाल कर अपने बच्चों को लोकार्ड का इस्तेमाल करवाना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आप मार्केट जाएंगे और लोकार्ड ज़रूर लेकर आएंगे, अपने घर वालों को भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे और ये तमाम फ़वाइद ज़रूर हासिल करेंगे। और हमेशा फल खरीदते वक्त आप सबसे पहले लोकार्ड ही खरीदेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो भी करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करना है। गर्मियों के इस मौसम में अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।